इसका आप चार्ट खोलोगे, खोल ही देते हैं भारतीय एयरटेल, देखो आपको क्या दिखेगा। तो जैसे आप इसका चार्ट खोलोगे तो ये चीजें आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होती दिखेंगी कि जो वहां हो रहा है वो लगभग यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, नेट इनकम देख लिए, अर्निंग पर शेयर देख लिए, अब इसके बाद ये सब छोड़ो। ठीक है, अभी दूसरा चीज क्या देखेंगे हम लोग, अब बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शेयर आपको इतना अंडर वैल्यू पे मिलेगा, आईटीसी, ग्लैंड फार्मा था, जीएलएस था, ऐसे ही ट्रेड लिया मैंने, बताऊंगा आपको कैसे 50-50% बुक किया है मैंने इस चीज में, किस टाइप से, वो जानना जरूरी है। देखो इसके आगे भी बताएंगे, अभी फिलहाल इतना समझो। अब जैसे देखो करंट एसेट, आप चाहो तो इसके एक स्टेप, जैसे इसको खोलोगे तो यहाँ पे दिखेगा नेट प्लांट इक्विपमेंट, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। गुडविल, इंटेंजिबल्स की कितना इसका गुडविल में खर्चा हुआ है, कोई कंपनी को एक्वायर किया है तो उस कंपनी का मान लो दाम तो था 1 करोड़, बट उस कंपनी का रेप्यूटेशन था, तो इसका एडवांस खुल जाता है। बार बार मैं नहीं चाहता हूं आपको कंफ्यूज करूं, अगर आपको अच्छा लगेगा ठीक है, बाद में कभी जो मीटिंग रखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, तो इसके स्टेप आगे बढ़ेंगे। बट अभी इतना समझो, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट जो भी है, एसेट तो है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी, इतना कंपनी के पास संपत्ति है, इतना कंपनी के सर पे बोझ है, कितना उस दुकानदार के पास पैसा है, चाहे वो इन्वेंट्री से हो, कैश रखा हुआ हो, किसी दूसरे दुकान में इन्वेस्ट करके रखा हो, जो भी हो, जितना उसके पास पैसा है और जितना माल उसको देना, जितना उसके उस सर पे कर्जा है, उधारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे जिससे वेंडर से माल उठाया उसको देना हो, चाहे बैंक को देना हो, या फिर कोई और इन्वेस्टर से पैसा उठाए, जो भी उसके सर पे लायबिलिटी और जो भी उसके पास पैसे है, उस दोनों को निकाले। करंट एसेट है मान लो इसके पास 96, टोटल एसेट देखो इसके पास, एसेट बढ़ रहा है क्या, टोटल एसेट्स बढ़ रहा है, हाँ 1,57,000, 1,81,000, 1,81,000, ठीक। बट अब सिर्फ एसेट देखने से थोड़ी चलेगा, इसके सर पे लायबिलिटीज भी तो है। बट हाँ, ये दोनों को जब घटा देंगे, मान लो मेरे अकाउंट में अभी 1 करोड़ है, मेरा कार लोन चल रहा है 25 लाख रुपए का, मुझे होम लोन चल रहा है मेरा 20 लाख रुपए का, जिसमें से 17 लाख ड्यूज है, उसमें 13 लाख ड्यूज है, और भी मुझसे कुछ लोग पैसा पाते हैं, इस टाइप से मैं भी कहीं से पाता हूं। तो क्या देखा जाएगा कि अगर मुझसे पूछे कोई कि आगे तुम्हारे पास टोटल कितना पैसा, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं, किससे किससे मैं पाता हूं, सारा चीज कैलकुलेट करूंगा, और उसके बाद देखूंगा कौन कौन मुझसे पाता है, किसको किसको देना है, चाहे वो लोन बैंक हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद मैं दिखाऊंगा हाँ टोटल मेरा नेटवर्थ ये है, तो उसी टाइप टोटल इक्विटी निकलेगा, टोटल एसेट जो था, संपत्ति जो था, उसमें टोटल जितना खर्चा था वो माइनस किया, 54,000 करोड़ का इसका नेटवर्थ है। फिर बोल लो आप इक्विटी, वो बढ़ा 63 हुआ, फिर 46 हो गया, क्या बात है, फिर 72 हो गया, 72, फिर 74, अलग अलग इवेंट में देखो साल में, फिर क्या होता है, फिर हो जाता है 78, ये बढ़ रहा है। अब इसके एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, मुझे लग रहा है ये वीडियो थोड़ा डीप हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, कि अगला वीडियो में इसके आगे बताते हैं, ठीक है ना। आप इतना समझ गए इस वीडियो में क्या है, क्योंकि रेशियो अगर इसी में समझाएंगे तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हो जाएगा, तो चलो ठीक है। हाँ, एक चीज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम लोग सिर्फ इसका एनालिसिस किए, बट जब इसका एनालिसिस करेंगे, इसके साथ किसका एनालिसिस करेंगे, कोई और कंपनी का। मान लो मैं एक फार्मा का कंपनी देख रहा हूँ, सिप्ला अच्छा है या खराब है कैसे पता चलेगा, उसको कंपेयर करेंगे मान लो सन फार्मा से, बट ये इन्वेस्टमेंट का रूल है। अभी हम लोग स्टॉक ढूंढ लेंगे टेक्निकली, बस उसको फंडामेंटली देखेंगे कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रेशियो वगैरह आपको कैसे पढ़ना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डीप भी हो जाएगा और थोड़ा ज्यादा बड़ा भी हो जाएगा, तो इसको समझो, डाइजेस्ट करो, फिर रेशियो में चलेंगे। जो बताया वो चीज को देखो, कितना कमाया, कितना सर पे कर्ज था, दुकानदार वाला एग्जांपल से देखो, कंपनी वाला एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा अगर बिगनर हो तो। इस बार अब रेशियो समझाएंगे, क्योंकि ताकि दूसरा कोई भी कंपनी अब देखो, सीधे रेशियो देखो, समझ में आ जाए, ठीक है।